9 नवंबर 2021। यूएस की एक स्टेट जॉर्जिया में एफबीआई एजेंट्स ने एक घर पर रेड की। इस रेड के दौरान एफबीआई को एक चिटोस पॉपकॉर्न का डब्बा मिला जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन छुपाए हुए थे, जिनकी कीमत $3.36 बिलियन थी। आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और कौन था वो 22 साला स्टूडेंट जो 9/11 को की गई एक कॉल की वजह से पकड़ा गया? 911, what's your emergency? ये कहानी है जेम्स जोंग की, जो जिमी जोंग के नाम से मशहूर हुआ। जिमी 24 मई 1990 को न्यू जर्सी में पैदा हुआ। बाद में उसकी फैमिली यूएस की एक स्टेट जॉर्जिया चली आई, जहां उसने गैंसवेल में अपनी जवानी गुजारी। जिमी को बचपन से ही प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो का शौक था और फिर बड़े होकर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। जिमी जोंग ने उस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था जिस वक्त बिटकॉइन की कीमत सिर्फ कुछ सेंट्स में होती थी। कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अपने टीनेजर के दौर में जिमी अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से फेमस था। दोस्तों के साथ पार्टीज में लाखों उड़ाना और पूरे बार्स को फ्री ड्रिंक्स पिलाना जेम्स के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जैसे हर उरूज का जवाल होता है, वैसे जिमी का क्रिप्टो का शौक उसके जवाल की वजह बना। ये साल था 2012। जिमी ने अपना लैपटॉप खोला और कोकेन खरीदने के लिए सिल्क रोड वेबसाइट पर गया। सिल्क रोड एक इल्लीगल डार्क वेब थी जहां हर किस्म का गैर कानूनी सामान सिर्फ कुछ क्लिक्स से मिल जाया करता था, जैसे गन्स, एक्सप्लोजिव, बाउंटी हंटर्स। लेकिन ये वेबसाइट ज़्यादातर ड्रग्स सेल और परचेज करने के लिए फेमस थी। इस वेबसाइट पर ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन से होती थीं, जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जिसकी वजह से इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यानी बिटकॉइन किसके वॉलेट से आए और किसके वॉलेट में गए, कोई कुछ नहीं जानता। सिल्क रोड पर कोकेन खरीदते वक्त जिमी ने जब अपने बकाया बिटकॉइन वापस विड्रॉ करने का सोचा तो विड्रॉ बटन गलती से 2-3 बार मल्टीपल क्लिक हो गया। इसके बाद जिमी ने सिल्क रोड में एक ऐसा बग या फॉल्ट देखा जिसने इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जिमी जोंग ने देखा कि जब वो विड्रॉ बटन को तेज़ी से 2-3 बार क्लिक करता है तो सिल्क रोड का प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाता है और असल मौजूद रकम से डबल ट्रिपल अमाउंट विड्रॉ हो जाती है। यानी इतने बिटकॉइन तो अकाउंट में थे ही नहीं जितने जिमी ने निकाल लिए। इस फॉल्ट को रेस कंडीशन कहते हैं, जहां सिल्क रोड का विड्रॉल हैंडलर एक ही बैलेंस को एक वक्त में प्रोसेस करने के बजाय मल्टीपल पैरेलल रिक्वेस्ट को अलग अलग समझ लेता था। जब जिमी विड्रॉ बटन को तेज़ी से 2-3 बार क्लिक करता तो हर क्लिक एक नया रिक्वेस्ट भेज देता और जब पहली रिक्वेस्ट से सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ होता तब तक दूसरी और तीसरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो जाती। इस तरह 500 बिटकॉइन डिपॉजिट करने पर एक ही सेकंड में 5 इंडिपेंडेंट विड्रॉल प्रोसेस हो गए, जिससे सिस्टम ने सोचा हर बार 500 बिटकॉइन है और टोटल 2500 बिटकॉइन रिलीज़ कर दिए। फिर जिमी ने इस सिल्क रोड के रेस कंडीशन बग का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने मल्टीपल फेक अकाउंट्स बनाए जैसे दी टॉर्मेंटर, ग्रिप्स और ड्यूबा। जिमी ने ये प्रोसेस रिपीट किया और सिर्फ कुछ दिनों में 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन चुरा लिए। ये कॉइन उसने अपने प्राइवेट वॉलेट्स में ट्रांसफ़र किए, जहाँ से वो बिटकॉइन मिक्सचर्स जैसे बिटकॉइन फोक और हीलिक्स का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस को ऑब्फुस्केट करता रहा। उसने टम्बलिंग टूल्स और कॉइन जॉइन सर्विस का भी यूज़ किया, ख़ास तौर पे वसाबी वॉलेट, ताकि ब्लॉकचेन ट्रेसिंग मुश्किल बन जाए। लेकिन इसी दौरान इस कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आया। 13 मई 2019 जिमी ने 911 पर कॉल की और पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके घर से क्रिप्टो चोरी हो गए हैं। उसने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जिसमें एक आदमी उसके बेसमेंट में घुसता नजर आता है। आयरनी ये थी कि ये रिपोर्ट देते वक्त जिमी खुद 50,000 से ज़्यादा इल्लीगल बिटकॉइन का मालिक था और इस रिपोर्ट से उसका पहला ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड बन गया, जो बाद में जिमी के ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की वजह बना।
मगर सबसे बड़ी गलती जिमी ने सितंबर 2019 में की। उसने तकरीबन 150 बिटकॉइन, जो उस वक्त लगभग $1.5 मिलियन के बराबर थे, एक KYC इनेबल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किए। इस तरह की एक्सचेंजेस नो योर कस्टमर्स या KYC पॉलिसी को फॉलो करती हैं, जहां हर यूज़र को अपना रियल नेम, एड्रेस, ID प्रूफ और ईमेल वेरीफाई करना होती हैं। जब इस वॉलेट से बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस ट्रांजैक्शन को जेम्स जोंग नाम से लिंक अकाउंट के साथ मैच कर लिया। इसी वजह से जिमी का पहला एनोनिमस शील्ड इसी पॉइंट पर टूट गया। IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब 2019 के इस KYC ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया तो उन्होंने पुलिस के इंसिडेंट रिपोर्ट से इस नाम को क्रॉस सेक्शन किया और लेफ्टिनेंट जोडी थॉमसन ने कंफर्म किया कि ये सेम जेम्स जोंग उस 911 थेफ्ट रिपोर्ट का कंप्लायंट भी था। यानी जिमी ने खुद ही अपना नाम, एड्रेस और क्रिप्टो ओनरशिप पहले से डॉक्यूमेंट करवा दिया था और उसी डेटा ने बाद में उसको फंसा दिया। इसके बाद अक्टूबर 2021 में DOJ ने साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट में सर्च वारंट के लिए फाइल किया और 9 नवंबर 2021 को FBI एजेंट्स ने जिमी के जॉर्जिया वाले घर पर रेड किया। बेसमेंट में छुपाए गए पॉपकॉर्न टिन से 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन मिले। इसके अलावा उन्होंने सिल्वर बार्स और मल्टीपल हार्डवेयर वॉलेट्स भी सीज किए। ये क्रिप्टो की सबसे बड़ी इंडिविजुअल रिकवरी थी। फिर 4 नवंबर 2022 को जिमी ने साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में वायर फ्रॉड का गुनाह कबूल किया और एग्री किया कि वो 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइंस और लग्जरी एसेट्स गवर्नमेंट के हवाले करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल ट्रुथ बायनोमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।